दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ये एक ऐसी थिंकिंग है जिसमें आप क्रिएटिव होते हो। ये बहुत क्रिएटिविटी वाली थिंकिंग है। एक ऐसी थिंकिंग है ये जिसमें आप एक दुनिया को एक नई नज़रिए से देखते हो, एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हो। ये थिंकर्स ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखते हैं और एक क्रिएटिविटी के साथ। ये होते हैं क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर ये कभी भी प्रॉब्लम्स में उलझते हैं तो उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हैं न्यू इनोवेशंस के साथ। तो दोस्तों, बात यह है कि आज जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और डिफरेंट एसेसरीज, अगर क्रिएटिव थिंकर्स नहीं होते तो ये चीज़ें भी नहीं होती। अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किलात, प्रॉब्लम को इन्होंने एक न्यू इनोवेशन के साथ ज़िंदगी में लाया है। सब चीज़ों का एक स्मार्ट तरीका लाया है। तो ऐसे थिंकर्स को जो न्यू इन्वेंट करें चीज़ें, न्यू इन्वेंशन लाएं, वो होते हैं क्रिएटिव थिंकर्स। अब ये लोग ऐसे होते हैं कि ये डिफरेंट होते हैं हमसे। हम नॉर्मल थिंकर्स जो हैं, अनरिफ्लेक्टिव, विनर्स, चैलेंज, इनकी सोच अलग होती है। ये न्यू इनोवेशन लाते हैं, चीज़ों को डिफरेंट वे में ले जाने के, यानी हर प्रॉब्लम का एक न्यू आइडिया बनाते हैं सॉल्व करने का। तो ये है इनकी डेफिनेशन क्रिएटिव थिंकर्स की। अच्छा, तो सवाल ये आता है कि ये क्रिएटिव थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। तो ये आपकी ज़िंदगी को एक अच्छा और चेंज करने का सबब बनती है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कोई नहीं कर पाता वो ये कर जाते हैं। इनके दूसरे चीज़ों को सोचना डिफरेंट एंगल से, जो लोग स्टक रह जाते हैं ना, वो स्टक ही रह जाते हैं। ये उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में सॉल्यूशन निकालते हैं, उस चीज़ पे वर्क करते हैं फिर, और एक न्यू आइडिया क्रिएट कर देते हैं। यानी आपके पास किसी की कोई भी फिक्र है, कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पर एग्जाम्पल दी फ़ोन वाली, तो वो फ़ोन वाली एग्जाम्पल भी इसी में आ जाती है। मसला था फ़ोन डिलीवर, मैसेज वगैरह, कॉल्स वगैरह डिलीवर करने का, तो वो हो गया, टेलीफोन आ गया, जिससे कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज अवेल करते हैं। इवन के प्रॉब्लम्स हो, मसले हो, उसमें भी ये अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, आइडिया देखते हैं कि ये चीज़ कैसे हल हो सकती है, कैसे सॉल्व हो सकती है, कोई न्यू इनोवेशन से, इन्वेंशन से। ये देखते हैं कि ये चीज़ कर ली तो इस चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब एक आम बंदा वो कहेगा अरे यार, वो रोता ही रहेगा उस चीज़ पर। अगर पॉजिटिव थिंकर हुआ तो फिर बोलेगा चलो ठीक है, कोई और रास्ता दिखाते हैं। लेकिन क्रिएटिव थिंकर जो होते हैं वो दूसरों के लिए भी, अपने के लिए एक आइडिया बनाते हैं। तीसरा, ग्रोथ, सक्सेस। इनकी सक्सेस हर फील्ड में बहुत होती है, चाहे साइंस हो, एजुकेशन हो, जॉब हो। एक क्रिएटिव थिंकर की वैल्यू होती है, जो इनकी थिंकिंग की वजह से ना इनको पहचान मिलती है हर फील्ड में इनकी ग्रोथ तो है। सक्सेसफुल रहते हैं जिंदगी में, एक कामयाब इंसान ही क्रिएटिव थिंकर बन सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग ही इनको कामयाबी देती है। आसानियाँ आती हैं हर चीज़ में, एक अच्छी सोच, और न्यू लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और जितने ज़्यादा आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतने ज़्यादा क्रिएटिव थिंकर्स आ रहे हैं, न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिएटिव थिंकिंग को बहुत प्रमोट किया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये निशानियाँ उनके लिए हैं जो लोग सोचते हैं, समझते हैं और उस चीज़ पे अमल करते हैं। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर अमल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अकल का इस्तेमाल जो करते हैं, ये न्यू चीज़ें इन्वेंट करते हैं। तो ऐसे ही हमें इस्लामिक टीचिंग को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, अपनी चीज़ को ऐसी न्यू स्ट्रेटजीज बनाएं, आसानियाँ करें, अपनी ज़िंदगी में नॉलेज का भी इस्तेमाल करें और लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का ज़रिया बने, और ख़ुद भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए आपको, ज़रूरी है। तो
क्रिएटिव थिंकर्स जो है वो दूसरों के लिए भी आसानी करते हैं, अपने लिए भी आसानी का बायस बनते हैं। और जैसा कि जिक्र है कि ये इनके लिए ही निशानी है जो अकल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें एक क्रिएटिव थिंकर बनना चाहिए। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्रिएटिव थिंकर्स को ही लिंक करते हैं। तो हमें निशानियाँ मिल गई हैं, हमें बस इस चीज़ पर अमल करना है। आप भी क्रिएटिव थिंकर बन सकते हो, बस थोड़ा गौर करना है, थोड़ा वर्क करना है। तो हम भी एक अच्छे क्रिएटिव थिंकर बन सकते हैं और न्यू इन्वेंशन कर सकते हैं। जब दूसरे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बस इस चीज़ पर अमल करें ताकि आपको ग्रोथ मिले हर चीज़ में, हर फील्ड में आसानियाँ मिले। तो बस दुआ करें अपने लिए और अपने लिए वर्क करें इस चीज़ पर। अच्छा, तो सवाल आता है क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, ये किस बला का नाम है। क्रिएटिव थिंकिंग ये है कि हर चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देखना, सोचना, वो जो प्रॉब्लम मिली है उसका हल एक आइडिया से निकालना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अब वो एक बोरिंग सा टॉपिक उसके दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। अब उसने उसको एक इंटरेस्टिंग वीडियो में बना लिया, टॉपिक को कुछ रिलेट करके, फिर उस तरह से पढ़ रहा है। तो ये क्रिएटिविटी है। उसके अलावा एक दुकान वाला है, वो लोकली चीज़ें बेच रहा है, अब उसकी सेल्स कम होने लग गई। तो उसने सोशल मीडिया पे चीज़ें लगाने लग गया सोशल मीडिया पे, उससे कस्टमर जनरेट हुए, आए। तो यही सारी चीज़ें एग्जाम्पल है क्रिएटिव थिंकिंग की। अब पहले के ज़माने में वो जब ख़त वाला सीन होता था, सब चीज़ें एक चीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए कई दिन लग जाते थे, फिर वहाँ जाता था, वहाँ से फिर परिंदा वापसी मैसेज डिलीवर करता था। तो एक इंसान आया, फिर उसने मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन इन्वेंट किया, सबसे पहले टेलीफोन किया। तो इससे ये हुआ आसानी हुई, जो बात 40-40 दिन तक पहुंचती थी वो बात मिनटों में, सेकंड्स में पहुंचने लग गई। तो धीरे धीरे ऐसी इन्वेंशन आई। तो क्रिएटिव थिंकर्स ये हैं जो पुरानी चीज़ों को एक न्यू शक्ल दें। पुरानी चीज़ें हैं, पुराना तरीका है, बस वो तरीका बदलना है, वो नया करना है, चीज़ें वही रहेंगी, बस तरीका, एंगल डिफरेंट हो जाएगा, देखने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग फौरन हो जाएगी, प्रॉब्लम में आइडिया निकलेंगे। तो क्रिएटिव थिंकिंग ये है, न्यू इन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मिसाल ये है कि कोई यूट्यूबर है, अब उसने कोई कंटेंट निकाला। अब वो कंटेंट अगर लोगों को पसंद आया और उनके मुताबिक हुआ तो वो बहुत ज़्यादा मिलियंस में अर्न करेगा, लेकिन उसका सोचने का और कंटेंट दिखाने का तरीका जो पहले आया होगा उससे डिफरेंट होगा। तो ऐसी कंटेंट क्रिएटर्स भी क्रिएटिव होते हैं। इसके अलावा और सी चीज़ें, लोग पहले इतनी चीज़ें खुद करते थे हाथ से, लेकिन हम उन सब चीज़ों के लिए मशीनरीज है। तो ये सब मिसालें हैं, ये सब चीज़ें हैं कि लोग जो पहले हाथ से मेहनत करते थे इतनी देर देर तक, अब उनके लिए मशीन्स हैं और आसानी हो जाती है उनके लिए। हर चीज़ में मशीन्स आ गई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ किचन में होती हैं चीज़ें। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट आपकी डेली लाइफ में जो काफ़ी आपके काम आती हैं, मशीन्स वगैरह आ गई। पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो लोग खुद ही मेहनत करते थे, सब करते थे। अब ये सब चीज़ें इनके पास है। तो ये सब चीज़ों का इनोवेशन भी क्रिएटिव थिंकर्स ने किया है, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से, कि भाई ये मसला है, इसका कैसे प्रॉब्लम साइंस के जरिए या किसी की भी टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे कर सकते हैं। तो एक क्रिएटिव माइंडसेट ये बहुत ज़रूरी है, और इसी सोच के मुताबिक चीज़ें होती हैं, न्यू इनोवेशन। सवाल ये आता है कि हम क्रिएटिव थिंकर्स कैसे बने। तो क्रिएटिव थिंकर बनने के लिए सबसे पहले आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सवाल पूछने की आदत। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। सवाल करो, बस ज़्यादा नहीं करो कि बंदे को परेशान कर दो, लेकिन सवालात करो। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए बंदे को, सवाल करे ताकि उसको नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी इसके अलावा फेयर छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी से फेयर ख़त्म कर दो। डरना नहीं है आपने कि जो आइडिया है ये क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम्स होंगी तभी आसानी है। क्रिएटिव थिंकर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, तो फेयर नहीं करना है बिल्कुल भी किसी चीज़ का। उसके अलावा अपना इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखो, अपने आसपास लोग पॉजिटिव होने चाहिए,
मोटिवेशनल होने चाहिए, जो खुद भी ग्रो करें, आपको भी ग्रो करने में मदद करें। इन द एंड आपने खुद ही करना है, लेकिन एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना है, सही है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आप में नेचर होनी चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव माइंडसेट भी होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी होनी चाहिए कि दिमाग में कुछ आ रहा है तो उसका हल हो एक न्यू आइडिया की तरह, न्यू इनोवेशन की तरह। उसके अलावा प्रैक्टिस करो रोजाना, अपनी जिंदगी में न्यू न्यू सोच लाओ, उसको लिखो, जो जो सोच आ रही है अच्छी उसको लिखो, उस पर वर्क करो। टाइम प्रोसेस होगा, लगेगा, लेकिन हार नहीं माननी है। रैपिड रिस्पॉन्स नहीं होगा, टाइम लगेगा, चीजों में बेहतरी आएगी। सोचो चीजों पे, न्यू इनोवेशंस पे सोचो, उनको लिखो, समझो, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखो। उसके अलावा सवाल पूछने हैं, सवाल को एनालाइज करो, सोच को एनालाइज करो। देखो हमेशा याद रखो, क्रिएटिव थिंकर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। अगर प्रॉब्लम होंगी तो ही क्रिएटिव थिंकर बन पाएगा। क्रिएटिविटी के लिए प्रॉब्लम्स होना जरूरी है, तो प्रॉब्लम्स में घबराओ नहीं, क्रिएटिविटी ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो, बस यही हल है। ऐसी क्रिएटिव बनना है, प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्रिएटिविटी के साथ सोचो, समझो, अमल करो, एनालाइज करो और अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ और दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जरिया बनो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है जो अपने लिए तो करते हैं और दूसरों के लिए भी सोचते हैं। अच्छा, तो मेरी आप सब के लिए एक एडवाइस ये है कि क्रिएटिव थिंकर की हर जगह डिमांड है बहुत, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, उसमें सब आपकी मेहनत नहीं, आपकी सोच भी देखी जाती है। तो अगर आप एक क्रिएटिव थिंकर हो तो आपकी हर जगह डिमांड है लाइफ में, किसी भी मोड़ पे हर कोई न्यू इन्वेंशन चाहता है, हर चीज में आसानी चाहते हैं। और क्रिएटिव थिंकर होने की वजह से ना आप अपनी दूसरों की जिंदगी भी बदलते हो अपनी इन्वेंशंस की वजह से। तो क्रिएटिव थिंकर बनो आप सब, और मैंने आपको पॉइंट जो बताया उसको फॉलो अप करो, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। इसके अलावा आज का पैगाम यही था कि अपने पॉजिटिव माइंडसेट रहो, क्रिएटिव रहो, किसी चीज में नेगेटिविटी नहीं लानी। अल्लाह ने अकल दी है तो उसको वेस्ट ना करो, और हर प्रॉब्लम में एक आइडिया ढूंढो सॉल्व करने का। देखो हर इंसान क्रिएटिव थिंकर है, बस कुछ लोग अल्लाह की दी हुई इस नेमत को अवेल कर लेते हैं और अपने अंदर ये चीज देख लेते हैं जो गिफ्ट है। उसके अलावा कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हर इंसान क्रिएटिव है, तो अपने अंदर क्रिएटिविटी ढूंढो, उसको निकालो बाहर, अंदर नहीं रखो भाई, उसको बाहर निकालो, उस पर वर्क करो और दूसरों की जिंदगी भी आसान करो, अपनी भी आसान करो। और देखो क्रिएटिव बंदा हर कोई हीरा होता है, हर कोई उसके साथ बैठना पसंद करता है, बात करना पसंद करता है, और मार्केट में बहुत डिमांड है क्रिएटिव बंदे की। तो आपको भी क्रिएटिव बनना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको क्रिएटिव बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाअल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।